आपकी सेवा में आज सच्चे दाता रहबर का भजन। किनारे पे सब खड़े हैं पापों की किश्ती छोड़कर, कब आएगा तूफान ले जाएगा किश्ती रोड़कर। आज का समय, आज का दौर ऐसा दौर है, ऐसा समय है कि इंसान प्रकृति का नाश कर रहा है, संस्कृति का नाश कर रहा है, इंसानियत को रस्ताल में ले जा रहा है। किसी भी एंगल से देख लो, किसी भी दृष्टिकोण से देख लो, इंसान दिन ब दिन अपने विनाश को खुद बुलाने के लिए आतुर है। पानी की कमी आ रही है, ऑक्सीजन में जहरीली चीजें ज्यादा शामिल होती जा रही हैं, प्रदूषण, पानी में प्रदूषण होता जा रहा है, खान पान में प्रदूषण है, देखने में प्रदूषण है, बोलने में प्रदूषण है, और ये सब चीजें मिलके इंसान के खात्मे की ओर ले जा रही हैं। पानी की बात करें तो पानी इतना नीचे जाए जा रहा है, खास करके जो साइंटिस्ट हैं उनको बड़ा फिक्र है। और यहां तक हमारे पास उन्होंने बोला, गुरुजी हो सकता है आने वाला समय पानी के लिए युद्ध के लिए ना हो जाए, क्योंकि पानी दिन ब दिन कम होता जा रहा है और जरूरत है पानी की 70 से 90%, जितना भी डॉक्टर साहबान जानते हैं, हमारी बॉडी में पानी होता है। और साजो सामान के बिना काम चल जाएगा, पानी के बिना कैसे चलेगा? पानी तो जरूरी है। तो क्या पानी को बचाना नहीं चाहिए? बचाया जा सकता है और बचाना चाहिए। छोटी छोटी बातें अगर आप नोट करें तो आप काफी पानी बचा सकते हैं। आप कहेंगे जी मेरे पानी बचाने से क्या फायदा होगा? हमारे धर्मानुसार कहावत है, बूंद बूंद से तालाब भर जाता है। कभी लीकेज होती देखो आप, बूंद बूंद टप कर ये बाल्टी रख दो नीचे, कुछ देर में भरी नजर आएगी। तो आप शुरुआत तो करो। आप ब्रश करते हैं सुबह सवेरे तो बास बेसिन पे एक गिलास रख लीजिए, उसको भर लीजिए, टोंटी छोड़ के ब्रश, और उधर से पानी बहे जा रहा है, बहे जा रहा है। फ्लैश जो होती है, वॉशरूम वगैरह आप जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो अलग अलग उसमें फंक्शन होते, कई कोई महंगा नहीं होता, बड़ा पहले पुराने समय से चला आ रहा कि एक थोड़ा पानी के लिए, एक ज्यादा पानी के लिए। तो आपको छोटी बात लगती है, लेकिन अगर वो लगवाते हैं आप, सस्ता भी है। और आप वॉशरूम जाएं, यूरिन त्यागते हैं तो वो छोटा, और टॉयलेट जाते हैं तो बड़ा फ्लैश कीजिए। पर इतना ध्यान किसके पास है, समय किसके पास? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। और राजस्थान में हमने पहले भी एक दिन जिक्र किया था आपसे, पानी की कमी थी। यहां हम लोग रहे, हमारा जीवन बीता, तो 7 किलोमीटर दूर से पानी लेके आया करते थे। तो उस समय नहाते थे, कपड़े धोते थे, लेकिन नीचे खड्डा खोदा होता था, उसमें मिट्टी रखते थे, कच्ची दीवारें होती थी, वो मिट्टी भीग गई तो दीवारों की लिपा पोती उससे करते थे, ना कि अलग से पानी डाल के मिट्टी को भिगोते थे। इसी तरह अगर आप नहाते हैं तो अगर फिल्ट्रेशन या गांव में खास करके पॉसिबल है, किसी के मकान बड़े हैं उनमें भी पॉसिबल है, आप एक फिल्टर बनवा लीजिए। बनते हैं, कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं है। बड़ी बजरी डालें, बारीक बजरी डालें, उसमें फिर बरेती, जो नदी की मिट्टी कह लो आप, रेत होता है, उसको डाल लें तो पानी उनमें से होके ऊपर से निकले, नीचे से आए, तो यकीन मानो वो पानी काफी हद तक प्रदूषण रहित होगा। आपकी साबुन, आपका जो केमिकल है वो नीचे रह जाएगा, और उस पानी से आप किचन गार्डन बना सकते हैं, जो बहुत बढ़िया सब्जियां होंगी। आपके घर का भी खर्चा बचेगा और पानी भी बच गया। तो इस तरह छोटी छोटी बातों पे ध्यान अगर आप देंगे
तो पानी बचाने में सहयोग करेंगे। किसान भाइयों के लिए बहुत जरूरी है। अब ऐसी फसल लेते हैं जिसमें पानी बहुत बहुत ज्यादा है। हम भी बचपन से ही 7 साल की उम्र से 8 साल की उम्र से खेती बाड़ी संभाल ली थी, लेकिन 7 साल की उम्र से ट्रैक्टर चलाने लगे थे। तो कहने का मतलब हमने वो देखा है, थोड़े पानी से फसल ज्यादा ली जा सकती है। आश्रम में यहां भी और खास करके सरसा में फुव्वारे हैं छोटे छोटे, तो वो घंटा 2 घंटे चलाते हैं, पूरे बाग उससे चल रहे हैं। और पहले हमने ये शुरू किया था कि जैसे बाग का पौधा है उसके चारों तरफ आप डोल बनाते हैं, उस डोल पे चारों दिशाओं में 2-2 बीज रोप दो सब्जी के, तो वो ऐसे फैलेंगे। आपने पानी नहीं देना, कचरा भी साफ मत करो, वहां पानी देंगे आप। यानी उस पेड़ को जो बाग है, मान लीजिए अमरूद का है, आम का है, पानी तो आप उसको दे रहे हैं, लेकिन वो डोल के चारों तरफ जो 2-2 बीज लगे हुए हैं वो अपने आप ही सब्जी उगाएगी और चारों तरफ फैल जाएगी। तो पानी भी बच गया और खेती भी दुगनी हो गई, बाग का पौधा भी पनपा और सब्जी भी आ गई, और सब्जी की आमदन बहुत ज्यादा है। कितना तरीके से आप कर सकते हैं। और आप पानी अपने लिए नहीं बचाएंगे, ये पूरे समाज की नहीं, पूरे देश की नहीं, पूरे वर्ल्ड की समस्या को आप हल कर देंगे अगर आप ऐसा अपनाने लगेंगे। तो बहुत जरूरी है ऐसा कर पाना। हमने आश्रम में एक और तरीका अपनाया था, आप लोगों को अपनाना चाहिए, खास करके सुनने वाले बड़े गांव हैं, कॉलोनियां हैं, अभी इस पे डिस्कशन हो रही थी, क्यों ना शहर की ऐसी कॉलोनियों पे कुछ ऐसा रिसर्च किया जाए। वो अभी बात आगे आएगी जब भी टाइम लगेगा। तो हमने अपने आश्रम की चर्चा आपको सुनाते हैं। बहुत बड़ा एरिया है, तो वहां बरसात हुई, बरसात का पानी आता था, फिल्टर बड़े बड़े बनाए हुए थे, सारा पानी आश्रम का वहां आता था। और लगभग शायद वो 2 या इससे ज्यादा एकड़ में वो डिग्गी है, बिल्कुल कच्ची, साइडों में थोड़ी पक्की करवाई, और नीचे दोमट माटी जो पानी को सोखती नहीं, वो लाके रख दी, और पानी से सारा पानी उसमें भरता था। और हम खेती के जितने बाग सब्जियां उसी से ले लिया करते थे, ना तो पानी नीचे गया और बरसात हुई। वरना तो शहरों में आप देखिए बाढ़ आ जाती है, जरा सा पानी आया नहीं और वहां गाड़ियां डूबने लगती है। कितना अच्छा हो अगर इसको मैनेज किया जाए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे जरूर, और हम उस पर लगे भी हुए हैं कि ऐसी कोई चीज दे दी जाए देश के लिए। देश के राजा जो हैं, जो वो कोई भी जो देश का ये करना चाहते हैं तो वो उसको किया जाए, तो ये जो बाढ़ आती है शहरों में वो समस्या भी खत्म हो जाएगी, और पानी जो प्रदूषित पीने को मिलता है वो भी साफ मिलने लगेगा। तो आज लाजमी है कि हमें पानी की तरफ ध्यान देना होगा, वरना जो परमपिता शास्त्राम जी महाराज ने लिखा है, किनारे पे सब खड़े हैं पापों की किश्ती छोड़कर, कब आएगा तूफान ले जाएगा किश्ती रोड़कर। कि आज किनारे पे खड़े हैं आप, बिल्कुल एटम, परमाणु, हाइड्रोजन, अणु, पता नहीं कौन कौन से बम बन रहे हैं। कुछ एक तो निगाह में आ रहे हैं, कुछ हो सकता है निगाह में ना आ रहे हो। हम पहले भी कहते थे अगर सारी दुनिया खत्म हो गई तो राज किस पे करोगे, आपको राजा कौन कहेगा, ये तो बताइए। ध्यान ही नहीं है उधर, ख्याल ही नहीं है उधर, लगे हुए हैं मारो मार, ईगो अड़ी हुई है। घरों से ले लो आप, पहले घरों में शुरू होती है, फिर गांव में, फिर कस्बों में, फिर शहरों में, फिर देश में, फिर देशों में। और ये ईगो, अहंकार, मैं नहीं झुकना, मैं नहीं झुकना। और बच्चों को इस तरह की चीजें भी सिखाई। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का आगे क्यों नहीं झुकने का, किसने रोका है? ये तो बड़ी अजीब शिक्षा है। किस लिए नहीं झुकने का? क्योंकि हमारे धर्मों में तो दीनता, नम्रता का पाठ पढ़ाया गया है। क्या कहा गया है कि जितना पेड़ झुकता है उतना ही फल ज्यादा लगता है। पानी टीलों पे नहीं रुकता, वो नीची जगह पे आके रुकता है। ऊंचा ब्या तो क्या ब्या, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया अति दूर। धर्म तो ये सिखाते हैं, और आज हम अपना कल्चर पेश करें, झुकने का नहीं। कमाल है, क्यों नहीं झुकने का भाई? हो सकता है उसका कोई मीनिंग और हो, पर आज बच्चे तो हर जगह पे लगा रहे हैं ना। उन्होंने तो हो सकता है अपना कोई मीनिंग निकाला हो, बोलने वाले ने अपनी जगह पे वो डायलॉग हो सकता है कोई सही हो जहां से इन्होंने पकड़ा है, लेकिन ये तो हर जगह के लिए अपने बाप को भी
झुकने का नहीं, पैरों के हाथ नहीं लगाना। पैसा नहीं देता तो झुकने का नहीं, आकड़ के सामने खड़े हो जा। ये क्या है? कल्चर किधर जा रहा है हमारी? क्या ये संस्कृति है हमारी? जी नहीं, हमारी संस्कृति सर्वोत्तम संस्कृति है बड़ों के सामने झुकना और बड़ों का हाथ अपने आप सिर पे आ जाए आशीर्वाद के लिए। ये है हमारी भावना। बचपन में हमें माँ बाप पालते हैं और जब वो बचपन में आ जाते हैं, यानी बुजुर्ग हो जाते हैं, हिल नहीं पाते, तो आपका 9 महीने नहीं 2 साल तक हो सकता है माँ बाप ने टट्टी पेशाब साफ किया हो, तो लास्ट में जाके अगर माँ बाप का 2-4 महीने साफ करना पड़ गया तो कौन सी आफत आ गई भाई? ये हमारी संस्कृति है कि पहले बच्चों का बुजुर्ग साथ देते हैं और बुजुर्ग जब हो जाते हैं उनका बच्चे साथ देते हैं। विदेशों में ये नहीं पाया जाता। वहां तो पता नहीं चलता किसका बुजुर्ग कहां बैठा है। 8-10 शादियां हो जाती है, ना मां का पता चले ना पिता का। सब जगह ऐसा नहीं है, पर हम जहां गए बहुत जगह पे ऐसा है। बच्चों से पूछा भी हमने वहां, वो कहते पता नहीं मेरी मम्मा कौन से वाली है। पापा का भी नहीं पता, थोड़ा चेंज हो गया सौदा सारे। 10 उसने शादियां करा ली, 10 उसने करा ली। कम से कम इस चीजों से तो हम बचे हुए हैं। आप जो अपने आप को सोचते हैं कि हम तो जी बहुत ही पढ़े लिखे और हमारा तो एक अलग ही एटीट्यूड है और हम तो कुछ और ही बन गए, जी नहीं, आप बल्कि बहुत पीछे चले गए। हमारे धर्म, हमारे पूर्वज इतने मजबूत थे कि पूरी दुनिया कभी इस देश में पढ़ने आया करती थी। और आप अपनी संस्कृति भूल के दूसरों की अपनाने चले हो। और वहां लोग हमें घेर लेते थे, गुरु जी आप बात सुनाइए। अपनी अपनी भाषा में वो बोला करते थे कि बहुत अच्छा लग रहा है, आप तो बड़ा ही बढ़िया चीजें सुनाते हो कि दिमाग को शांति आए, शरीर को शांति आए। तो ये संदेश तो हमने ही दिया पूरी दुनिया को कि शांति कैसे आती है। पवित्र वेदों ने दिया। 12,000 साल तो कम से कम पुराने मानते ही हैं, बाकी तो है तो आदिकाल के, पर इतना तो लोग मानते ही हैं। इतना पुरातन संदेश हमारा, लेकिन आप भाग रहे हैं बाहर की ओर। तो हर संस्कृति अच्छी होगी, हम किसी का बुरा नहीं कहते, पर हम तो इस संस्कृति, इस भारत देश की संस्कृति की बात करते हैं। ये सबसे नंबर 1 है, इसकी गारंटी हम दे सकते हैं। हर तरीके से नंबर 1 है। ज्वाइंट फैमिली हमारे पाई जाती है, विदेशों में तो कहीं कहीं हो सकती है, बहुत मुश्किल है। प्यार मोहब्बत बेगर्ज हमारे यहां संत पीर फकीर सिखाते हैं, गुरु महापुरुष सिखाते हैं बेगर्ज प्यार करना। ये हमारे 6 करोड़ बच्चे हैं जो सेवादार ये सेवा करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। कितने लोग नशा छोड़ने आज आए होंगे काफी जगहों पे, और ये घर घर जाते हैं, उनको हाथ जोड़ते हैं कि भाई जी आप चलो, आज आपका नशा छुड़ाएंगे, बुराइयां छुड़ाएंगे। तो वो सोचते हैं यार इनको कोई कमीशन मिलता होगा। जी नहीं, दुनियावी कमीशन नहीं मिलता, पर जो नर की सेवा करता है वो नारायण जरूर झोलियां भर देता है। वो राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड कमी नहीं छोड़ता। तो ऐसे सेवादार, ऐसी साथ संगत, हम पहले भी कहा था कि वो हमारे दिल के टुकड़े हैं, आंखों के तारे हैं और जान से भी बढ़ के प्यारे हैं। तो इससे बड़े अल्फाज, इससे बड़े शब्द कोई हम और कह ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा मकसद है एक रूहानी संत, एक सूफी संत प्रैक्टिकल मेथड ऑफ मेडिटेशन करता है, वो दूसरों को सिखाता है। अब हम भी कर्म करके खाते हैं, अपनी रोटी का जुगाड़ करते हैं तो खाते हैं। मांगना तो गलत है, मांगन मरण समान है, अरे मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख, ये धर्मों में शिक्षा है। एक संत मांगने लग जाए और दूसरों को ये मांगो मत, तो लानत ऐसी संतगिरी पे। संत पहले कर्म करते हैं। तो आपको अभी बताया, एग्रीकल्चर के हम लाई के साइंटिस्ट हैं, सारे कर्म अच्छे कर लेते हैं। हम अपनी बढ़ाई नहीं, उस राम की बढ़ाई कि उन्होंने हमारे अंदर ये टैलेंट भरा। सारे कर्म कर लेते हैं और उससे कहीं ना कहीं खाने जितना तो जुगाड़ बन ही जाता है। हमारे नहीं, हमारे पूरे बच्चों के लिए हम बना सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस है। हमारी पूरी औलाद के लिए बना सकते हैं, जो लगभग 6 करोड़ के करीब है। कोई ऐसा ना सोचे कैसे, मेहनत करके। कंप्यूटर हम जानते हैं, गाना हमें आता है, जितने भी कर सकते हैं हम, तो अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए तो हमें लगता है अपने बच्चों के लिए काफी कर सकते हैं। और फिर ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड से
दिन रात अभ्यास में रहते हैं, समाधि में रहते हैं, तो शायद ये बाहर के काम ना भी करें, उससे कुछ भी मंगवा लें आप लोगों के लिए, शायद वो मान लेगा। ओ राम मेरा ओम मेरा सतगुरु शास्त्र नाम श्याम मस्तान। सो कहने का मतलब हम तो दुआ कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं जी अपने लिए तो हम यही मांगते हैं कि मालिक इस बॉडी से ज्यादा काम ले, बढ़ चढ़ के काम ले, समाज का भला करवा, दिन रात करवा, बस ये चीज मांगते हैं अपने सदगुरु मौला से। तो अपने आप ही इस बॉडी को जैसा वो चाहते हैं वो करते जा रहे हैं। तो वहीं पे आते हैं कि पानी की चर्चा चली थी, और पानी के साथ चलते 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 हम अपने संस्कृति की बातों में आ गए, चर्चा करने लगे कि क्या थे हम और कहां पहुंच गए। आज फिर से कहना चाहेंगे, एक दिन पहले भी चर्चा में यहां कहा था, दो संस्कृति चाहता है आज का आदमी। ज्यादातर लोग, सारे तो एक जैसे नहीं हो सकते। अब पुरुष क्या चाहता है, यानी मनुष्य जो आदमी है वो क्या चाहता है कि भाई मेरे लिए तो हो फॉरेन की संस्कृति, और मेरी बेटी मेरी मां मेरी बहन के लिए हो भारतीय संस्कृति। दोगलापन कि मैं खुला चरूं, लेकिन मेरे मां बाप बहने वो, और पत्नी पति वर्ता होनी चाहिए। तू पत्नी वर्ता नहीं बनना चाहता। कहता ना ना ना, मैं पत्नी वर्ता नहीं बनूंगा। कमाल है, कैसी दोगली नीति बना रखी है भाई, बीच में लटका हुआ है तोरी की तरह। ना भारतीय हमारी संस्कृति को मान रहा है, ना विदेशी पूरी अपना रहा है, लटके वाले को लटका ही रहता वो। तो कम से कम आप याद रखो, हमारी संस्कृति जैसे हमने कई देशों में घूम के देखा है, कहीं भी संस्कृति का ABCD नहीं मिला, सारा मिलना तो दूर की बात। तो गर्व करो कि हां हमारी ऐसी जगह जन्म हुआ, यहां पे हमारे संतों ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने सारी सारी जिंदगी लगा के हमारे लिए क्या संस्कृति बनाई है, क्या रिश्ते बनाए हैं। मां शब्द कहते ही मुंह में मिठास सी आ जाती है। अमोम या वो आपको अच्छा लगता होगा, हम नहीं कहते कि कोई बुरी चीज है, भाषा बदल जाती है, लेकिन देखिए तो सही कैसा कितना अंदाज है। एक मां, ऐसा लगता है कोई गीत सा गा दिया। हकीकत है ये। कोई भी शब्द ले लीजिए आप, किसी की बुआ जी या कुछ भी आप बोलते हैं, चाची जी, चाची भी क्यों ना कहते हो, तो उसमें भी एक अच्छा अंदाज है, लहजा है। अब आंटी 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 आंटी, बच्चों को तो बस आंटी ऐसे लगता डंडा मारा रखी, अंदाज भी तो अलग है ना। तो भाई फिर आगे ना संस्कृति की बातें, हम किसी से तुलना नहीं कर रहे। कोई विदेशी हमारे बैठे बच्चे बुरा ना बना लेना बेटा, हाथ छोड़ के विनती करते हैं। हम सिर्फ ये बताना चाहते कि आपको अपने वाली अच्छी लगेगी, क्योंकि जो मदर लैंग्वेज होती है, जो उधर की संस्कृति होती है, वो अच्छी लगती है। अपने यहाँ जन्म लिया, बड़े हुए, पर अगर आप बड़े हो गए तो ओपन माइंड से कभी सोच के देखना, यहाँ भारतीय जो संस्कृति है, जो पवित्र वेदों ने हमें देन दी है, उसका कोई मुकाबला नहीं। ये सारे धर्मों में भी लिखा हुआ है, सारे धर्मों की देन है। तो किनारे पे सब खड़े हैं पापों की किश्ती छोड़कर, कब आएगा तूफान ले जाएगा किश्ती रोड कर। तो पानी का खात्मा कर रहा है इंसान, कोयले का खात्मा हो जाएगा धीरे धीरे, जिस तरह से लगा हुआ है, फैक्ट्रियां हैं, बड़ा कुछ चल रहा है। सिर्फ उससे सिर्फ ये नहीं हो रहा, प्रदूषण फैल रहा है। बड़ा आसान सा तरीका है, कोई भी फैक्ट्री है जिसमें से मान लीजिए गुड़ बनाने वाली है या और कोई भी फैक्ट्री, कालिख निकलती है, तो अगर वो धुआं पानी का एक बड़ा सा अंदर डब बना लिया जाए और धुआं उसमें से होकर निकले, तो हमें लगता है वो जो काली के कण हैं वो बाकी तो वहां रुक जाएंगे। एक देसी जुगाड़ आपको बता रहे, हो सकता है इंग्लिश जुगाड़ भी हो, पर हम तो दिमाग में आया, वो धुआं जब चिमनी से निकलता है और चिमनी के ऊपर अगर फुवारा लगा दिया जाए, तो हमें लगता है बाकी के मोटे कण वहां रुक जाएंगे, छोटे छोटे जो हैं, और जो वायु जाएगी कम से कम किसी के नाक में या सांस में, वो कालिख तो नहीं जाएगी, वो कण तो नहीं जाएंगे जो जाके अंदर फेफड़ों को गला देंगे, सड़ा देंगे। ये पॉसिबल है। आप अपनी गाड़ी को प्रदूषण रहित कीजिए, लेकिन आप तो मेज के नीचे से देके यार मेरा सर्टिफिकेट बना दे, और गाड़ी पूरी ऐसे मारती जा रही है धुआं। तो कंट्रोल करना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। ये मत सोचो कि यार मैंने पैसे दे के सर्टिफिकेट ले लिया। नहीं, अगर आपकी गाड़ी प्रदूषण फैला रही है, तो खास करके सत्संगी जितने भी हैं हमारे, तो आज वैसे अचानक ही ख्याल आ गया, क्या आप इस बात पे अमल करेंगे, इसको अपनाएंगे
हम भी हाथ खड़े करके आपके साथ ही शामिल हैं कि हाँ, सब लोग इसको बनाएंगे। सो जोर से नारा लगाइए और आशीर्वाद। जितनी भी आपकी गाड़ियां हैं, जितनी भी आप चलाते हैं, प्रदूषण रहित होनी चाहिए अच्छे तरीके से। वो मेज के नीचे वाली नहीं, सही सही मायनों में प्रदूषण रहित गाड़ियां चलाएंगे। ये आप पूरा ध्यान रखना, क्योंकि 6 करोड़ बच्चे हैं हमारे, और अगर वो सारे ही कर लेंगे तो हमें लगता है काफी फायदा हो जाएगा, बहुत फायदा हो जाएगा। और उनको देखा देखी कोशिश करना आप लोग कि अपने यार दोस्त मित्रों की भी गाड़ियां, चाहे आपको पैसा लगाना पड़ जाए, प्रदूषण रहित करवाना। मजा आ जाएगा, खुशी आएगी उस राम को। और जब राम जी खुश होते हैं कि उसकी औलाद की कोई सेवा कर रहा है, तो फिर वो कमी नहीं छोड़ते, ये भी याद रखना। क्योंकि आदमी के बच्चे की कोई सेवा कर दे, चाय पानी पिए बिना या खाना खाए बिना जाने नहीं देता कि तूने मेरे बच्चे की जान बचाई, बीमारी से बचा लिया। और जो राम की औलाद, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की औलाद की सेवा करेंगे, क्या वो कोई कमी छोड़ देगा? जी नहीं, वो भी माला माल कर देगा, आदमी से कमजोर नहीं। मानस मजदूरी देते हैं, क्या राखे भगवान। मानस के कोई काम करे, बच्चों का भला करे, उसको मजदूरी देता है मानस। तो अगर भगवान की औलाद का भला करेंगे, आपको बोला पेड़ लगाया करो, आपको बोला पानी बचाइए, और आज प्रदूषण की बात अचानक आई है। कोई हम प्लानिंग करके नहीं चलते, क्या बोलना है क्या नहीं बोल, तो कोई ऐसा पहले से सोच के नहीं आते कि यहाँ कोई यहाँ कुछ ऐसा आपको लगे कुछ लगा रखा, ऐसा कुछ नहीं है। जो मालिक ख्याल देता है वैसा आपकी, जैसी में आवा खस्म की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान भी लालो। जैसा राम जी बता देते हैं वैसा आपकी सेवा में बोल देते हैं। हम तो एक माइक हैं, आवाज वो देते हैं, बुलवा हमसे लेते हैं, ताकि आपका भला हो, समाज का भला हो। तो प्यारी साथ संग जियो, इस बात पे अमल कीजिए, वरना ये जो आदतें पड़ी हुई है ना, मोबाइल फोन, हमें लगता है कि आने वाला टाइम सोलर सिस्टम को अपनाना ही पड़ेगा, जो कभी रावण ने अपनाया हुआ था लंका में। क्योंकि हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, गुरुजी ने हमें बोला कि धर्मों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पढ़ो, तो आपने तो सुन के छोड़ दिया होगा कि रात को जो लंका थी बड़ी चमचमाती थी, चमकती रहती थी, लेकिन हमने नहीं छोड़ा। चमकती थी तो किससे चमकती थी? ऐसे कैसे चमकी रात को? सोना रख दो, आप क्या अंधेरी रात को चमकेगा? जी नहीं, थोड़ी चमक सकती है, लेकिन इतनी आबा तो नहीं आएगी। तो करते करते पता चला कि सूरज की रोशनी से वो रोटी भी बनवाता था, खाना भी उनके पूरा बनता था, और यहां तक कि चंद्रमा की रोशनी से भी वो काम ले लेता था। इतना बड़ा साइंटिस्ट था। गलत कर्म किया तो वो एक अलग चीज है, लेकिन जो उसमें गुण थे वो तो राम जी ने भी माने कि भाई ये तो महान गुणी बंदा है। तो वो चीज भी हमें लगता आना पड़ेगा, वरना साइकिल तैयार रखो अपनी। डीजल पेट्रोल ने एक दिन तो खत्म होना है, और कोयला भी धीरे धीरे खात्मे की तरफ जा रहा है। ये एसी की जो आदत डालनी है ना, कैसे चलाया करोगे? थोड़ा सा ध्यान रखिए। सो हर चीज की बचत कीजिए, ताकि अगर जो सुख आप लेना चाह रहे हो वो कंटिन्यू बना रहे। और हमें जो पक्का लग रहा है कि आने वाला टाइम सौर ऊर्जा का होने वाला है, क्योंकि वो तो फरी की ताकत है, वो जाए जा रही है। उसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए तो हमें लगता है बहुत सारी चीजें चलाई जा सकेंगी, हर चीज चलाई जा सकती है, उसमें इतनी एनर्जी है। ये भी तो राम का कमाल है, उसने परमानेंट ऐसा रख रखा है जो कभी खत्म ही नहीं होता। चीजें तो धरती के अंदर भी उसने बहुत बनाई थी, पर आप खत्म करने पे उतारू हो गए, अब किया क्या जाए। तो पानी का स्रोत है, ये मान लो जो कोयले की खदानें हैं, डीजल पेट्रोल है, तो ये सब राम जी का ही कमाल है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का क्या क्या नहीं भर रखा। ऐसी ऐसी धरती, यहां फसल नहीं होती, नीचे से कोयले निकल आते, पता नहीं कहां क्या छुपा रखा है उसने, कौन से खजाने हैं। तो उन खजानों का संभाल करनी, उनको संभाल के रखना हम सब का कर्तव्य बनता है। तो आज आपने ये जो पर्ण किया है, फिर से आप सबके लिए मालिक से प्रार्थना है कि आप सबको बहुत बहुत खुशियां दे, असीम शांति दे, सुख शांति दे, संतोष दे, संतुष्टि दे। क्योंकि जिसके अंदर संतुष्टि होती है उससे सुखी आदमी दूसरा हो नहीं सकता। सच्ची संतुष्टि किसे कहते हैं, बस लास्ट में आपको बताना चाहेंगे। जो आपके पास है उससे खुद भी सुख लो, परिवार को सुख दो, और दीन दुखियों की मदद करो अगर पॉसिबल है। और जो आपके पास नहीं है उसके लिए मेहनत करो, इसका नाम होता है संतुष्टि। ये नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठ के, नहीं, और पाने के लिए मेहनत करते रहिए, पर टेंशन नहीं, संतुष्ट रहो। जो राम जी ने दिया है बढ़िया है, और पाना है तो मेहनत करेंगे भाई, राम जी और दे देंगे। ये है संतुष्टि। संतुष्टि का मतलब नहीं कि ऐसे करके बैठ कर सो गया, खाया पिया सो गया, नहीं,
ये संतुष्टि नहीं है। ये तो एक आप अपने मसल को भी डेड कर रहे हैं, ये गलत चीज है। तो भाई इसलिए संतुष्टि के साथ, सुमरन के साथ, भक्ति इबादत के साथ अपनी अंतरात्मा को जगाए रखें और राम नाम के गुण गाएं और समाज का भला करें हमेशा। कोई क्या कहता है उसकी परवाह ना करें। तेनु चोर नाल की, तेनु जार नाल की, तो अपनी निवेड़ तेनु होर नाल की। कौन चोर है, कौन बुरे कर्म करता है, कौन तुझे बुरा कहता है, कौन तुझे गलत कहता है, क्या लेना है। तेरा जो मकसद है चलता चल, रास्ता चलता जाएगा, मंजिलें अवश्य मिलेंगी। हो सकता मंजिल तेरे तक चल के आ जाए। एक बार रास्ते पे चलता चल रहा है गिर, रुकना मत। हे मुसाफिर, तेरा काम चलना है, चलता जा। उसे अगर हम देखना चाहें तो उसको बुलाना है। अब इतने आदमी इंसान बैठे हैं, आदमी आदमी बोलो, इंसान इंसान कहो तो कोई उठता नहीं। बाय नेम, नाम लेके बुलाएंगे तो झट से खड़ा हो जाएगा। इसी तरह भगवान भगवान कहें तो 33 करोड़ देवते हैं, कोई कहता है 365 करोड़ है, सारे ही भगवान है। भगवान भगवान करते रहो, कोई नहीं आएगा। मूल मंत्र होता है जैसे देव महादेवों का, उसी तरह मूल मंत्र उस सुप्रीम पावर का है जिसे यहां नाम कह रहे हैं, उसे बाय नेम बुलाना है। कई लोग कहते हैं क्या फिर देवी देवता की जरूरत पड़ती है? जब आप देवी देवताओं को बनाने वाले भगवान को बुलाने लगे हैं, उसका मंत्र जाप करने लगे हैं, तो देवी देवता पीछे थोड़े ना रह गए, वो भी बीच में ही आ जाते हैं। अगर दुनियावी बात आपको कहें, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से आपकी दोस्ती मित्रता है, तो क्या बाकी के जो ऑफिसर हैं उनसे मुलाकात करनी जरूरी है? वो तो खुद ब खुद आपको सलाम करेंगे कि भाई ये तो उसका दोस्त है। सो सीधी सी बात, जब उस राम सर्वोच्चम शक्ति, वो सुप्रीम पावर, ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, जब उसका मूल मंत्र जपते हैं तो बाकी देव फरिश्तों का मूल मंत्र बीच में आ जाता है और सारे ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए प्रभु का नाम लेने से ही जीव का उद्धार है। किसी देवी देवता के पास ऐसी ताकत नहीं है जो आत्मा को आवागमन से आजाद कर सके, सिवाय उस ओंकार, सिवाय उस परम शक्ति के। वही एक ऐसा है जो बनाता है, वही एक ऐसा है जो अपने में समा लेता है। बाकी सब वैसे रीति सीधी पूरी कर सकते हैं, लेकिन मुक्ति का दाता तो वो ओम हरि अल्लाह राम है। और उससे उसकी भक्ति करना चाहिए, उससे उसकी भक्ति मांगना चाहिए, क्योंकि उसकी भक्ति करने से इंसान को आत्म बल आता है, आत्मिक शांति आती है और अंदर का सुकून मिलता है। ये अंदर की शांति कोई छोटी बात नहीं है। अरबोंपति, खरबोंपति, जिनके पास धन दौलत की कोई गिनती नहीं है, अगर उनके पास भी आत्मिक शांति नहीं है, सब कुछ होते हुए भी वो कंगाल हैं। क्योंकि अगर मन की शांति, आम भाषा में लोग कहते हैं, अंदर की अगर शांति नहीं तो क्या फायदा हुआ धन दौलत के ढेर लगाने का? उससे तो वो अच्छा नहीं जो रोज मजदूरी करता है और मिट्टी के ढेलों पे क्या पता बेखबर होकर सो जाता है, अपनी नींद सोता, अपनी नींद जागता है, जबकि उधर अरबों खरबों पति होते हुए भी नींद नहीं आती, इंजेक्शन लगा लगा के किराए की नींद लाई जाती है। आप ही बताइए दोनों में जिंदगी कौन सी बेहतर है? ठीक है, मन ललचाता है आपका, साइकिल है, दूसरे के पास स्कूटर पास से निकल गया, यार कहीं हमारे पास भी होता। चलो मेहनत की स्कूटर मिल गया, कार वाला निकल गया, कहता है हाँ निकल जा निकल जा, भगवान करे मेरे पास भी कार होती। सो ऐसे ही गाड़ियों से आगे आगे हवा में उड़ार, और आजकल तो बताते चांद पे भी प्लॉट काटे जा रहे हैं। बसेगा कोई नहीं या नहीं, ये तो भगवान जाने, सुनने में आया है। तो बड़ी हैरानीजनक बातें हैं, बड़ी अजीबोगरीब बातें हैं। तो ये सब चल रहा है, लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आत्मिक शांति नहीं है। कहते हैं हमारे धर्म, वेद, शास्त्र, पवित्र ग्रंथ सभी धर्मों के, क्योंकि सदगुरु की रहमत से हमने सभी को पढ़ा और विज्ञान को भी पढ़ा, जितना पढ़ पाए थोड़ा पढ़े, लेकिन जितना भी पढ़े, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, विज्ञान के छात्र, विज्ञान में रुचि रही, तो विज्ञान के अनुसार धर्मों को पढ़ा गुरु जी के हुक्म से।
तो सारे धर्मों में यह लिखा हुआ है कि त्रिलोकी का राजा है, अगर वो भी आत्मिक शांति के बिना है तो वो भी कंगाल है। और दूसरी तरफ घास फूस की झोंपड़ी है पर उसमें अंदर आत्मिक शांति है तो वो उस राजा से भी अमीर है। इसलिए टेंशन ना लिया करो। असल में आज आदमी दुखी क्यों है? अपने दुखों से कम दुखी है, दूसरे को सुख मिल रहे हैं उससे ज्यादा दुखी है। कहता मेरे पड़ोसी के ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ वाला ऐसे क्यों हो गया, वो निकल गया मैं पीछे क्यों। सो तरह तरह की बातें आती रहती हैं। दूसरों के सुख से जो जलते हैं वो कभी सुखी नहीं रह पाते। होना ये चाहिए भगवान सबको सुखी रख, तेरी मर्जी तेरी रजा, पर मेरे को भी रहमो करम से नवाज दे ताकि तेरे रहमो करम से मुझे भी खुशियां मिले। तो ये संभव है। इंसान मालिक से मालिक को मांगे, इंसान मालिक से सबके लिए खुशियां। किसी को खुश देख के कभी जलो ना, कभी तड़फो ना, बेचैन ना हो। हर किसी की तकदीर अपनी अपनी है। हर किसी को भगवान ने एक जैसा तो बनाया है पर कर्म अलग अलग हैं। पर घबराइए मत, ये शास्त्रों में धर्मों में आता है कि कर्म चाहे कैसे भी आपके हों, पर अगर आप मनुष्य हैं तो राम नाम के द्वारा अपने अवगुणों को भी गुणों में बदल सकते हो। गिरे हुए कर्मों से ऊपर कर्मों में पहुंच सकते हो और प्रभु की दया में रहमत के लायक बना जा सकता है। अल्लाह का रहमो करम बरस सकता है अगर आदमी सच्चे दिल से उसकी इबादत करे, भक्ति करे। तो इंसान को मालिक ने हक दिया है। कहते हैं जब आदमी को बनाया गया, भगवान ने सारे देवी देवताओं को बुला लिया, सारे फरिश्ताओं को बुला लिया। आओ भाई, एक बुत बनाया है, एक नमूना बनाया है। सारे देवता फरिश्ते इकट्ठे हो गए, कहने लगे मालिक क्या है ये? कहते ये है आदमी, इंसान, मनुष्य। फिर कहते ये मृत्युलोक में जाएगा और इसमें जो भी आत्मा जाएगी वो कुछ हद तक खुद मुख्तियार होगी, अपनी मर्जी की मालिक, कुछ हद तक नए कर्म बना सकेगी। कहने लगे जी फिर? कहते नए कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म भगवान कह रहे हैं ये मेरी भक्ति भी कर सकेगी। और अगर ये मृत्युलोक में रह के मेरी भक्ति करेगी तो इसे मैं मृत्युलोक में भी दर्शन दूंगा और आवागमन से भी आजाद करवा दूंगा। और धर्म कहते हैं कि जब देव फरिश्तों ने ये बात सुनी तो सबने नमस्कार किया इंसान के बुत को, इंसान के शरीर को, कि धन्य भगवान और धन्य उसके खेल, कि ये तो शरीर ही बड़ा कमाल का है। लेकिन आप देख लीजिए कितना कमाल का है। पशुओं वाली हरकतें ज्यादा हैं। सारा दिन खा लिया, पशु भी खाते हैं। बच्चे पैदा कर लिए, पशु भी करते हैं। मकान बना लिया, पशु भी कोई ना कोई जगह ढूंढ लेते हैं। आदमी कहते हैं जी साइंस में बड़ी तरक्की की, पशु नहीं कर सकता। तरक्की के सुख सुविधा के साधन जरूर नजर आते हैं, लेकिन एटम, परमाणु, हाइड्रोजन जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है, वो भी तो आदमी का किया धरा है। बल्कि पशु का अगर देखें तो जीते जी मलमूत्र काम में आता है, उससे खाद ली जाती है, आप जानते हैं मलमूत्र पशु का। और आदमी के लिए तो चिंता पड़ी हुई है, उसका संभाला कहां जाए। सीवरेज बनते हैं, कुएं बनते हैं, पता नहीं क्या क्या लटरम पटरम। अभी शोध भी जारी है कि किस तरह से आदमी की गंदगी को संभाला जाए। और जबकि पशुओं की यहां भी कर दिया, वहीं फल फूल ज्यादा आते हैं। मरने के बाद पशुओं का हड्डियां, चमड़ा, मांस सब काम में आ जाता है और आदमी की फिर चिंता पड़ जाती है कि इसका जो हड्डियां बची हैं उसको कहां लेके जाएं, वहां भी टैक्स लगेगा, आप समझ गए होंगे। वहां भी चक्कर पड़ता है, जलाने में अलग लकड़ियां लगती हैं। और बहुत जगहों पे विदेशों में सत्संगी आए थे, अमेरिका में, कह रहे गुरुजी मैं जरा सा ढीला हो गया, फोन आने शुरू हो गए। किनके? जलाने वालों के। हमारे से जलवाना, हम इतने डॉलर की छूट दे देंगे, हमारे से जलवाना, हम इतने डॉलर की छूट दे देंगे। कहने लगा मैं भाई मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मैं अभी मरा नहीं हूं।
पहले उनको पता लग जाता है, एजेंट छोड़े होते हैं। अपने फिर भी अभी फर्क है, लेकिन अपने भी मामला गड़बड़ हुआ पड़ा है। हमारे कहते थे 2.5 गज जगह तो मिलेगी, वो भी गई। चबूतरा बना देते हैं, उस पे काम किया, झाड़ू लगाया, आज अभी दूसरा भी इसी चबूतरे पे। पहले 2.5 गज जगह होती थी। तो कहने का मतलब फिर आदमी मान गुमान शान किस पे करता है? अरे बढ़िया बढ़िया कपड़े उतार लेते हैं। अजी और छोड़ो, आप पलंग पे लेटे होते कितने सुंदर होते हैं ना, ये चारपाई सही नहीं, ये पलंग सही नहीं, इसका डिजाइन सही नहीं, फलां ढींकड़। और जब आत्मा चली गई ना, धड़ाम से नीचे गिरा देंगे। धड़ाम से नहीं रखेंगे तो आराम से, लेकिन है तो धड़ाम से। आपको ये जीते लोगों को बताना है कि जब तक आत्मा है तो कदर है, आत्मा नहीं तो चल धरती पे। और कपड़े भी ढंग के नहीं, अधसिला सा चढ़ा देते हैं, ये भी नहीं देखते प्रेस हुआ है कि नहीं, कोई मतलब नहीं। और नहलाते हैं, नहलाते क्यों हैं? क्या उस मुर्दे की बारात तो निकलनी नहीं? क्यों नहलाया जाता है? कोई रीत रही होगी, लेकिन असली रीत जो हमने देखी वो ये है, नहलाने के बहाने अगर उसने तागड़ी पहन रखी है वो तोड़ लेते हैं, घड़ी अच्छी है तो वो उतार लेते हैं, अंगूठियां है तो वो उतार लेते हैं, सारा सामान उतार लेते हैं। हमने कहा भाई बुजुर्गों से, ये घड़ी क्यों उतार रहे हो? कहते मुर्दे ने अब जल जाना है, क्या फायदा, इसमें पानी पड़ जाएगा। अरे जब मुर्दे में पड़ गया तो इसमें पड़ जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी? असली बात यह है, बाद में खुद बरतनी है। बड़े घरों वाले उन्होंने दान कर देनी है, बाबा लूटनी है। तो भाई ये हकीकत है, चाहे मानो ना मानो, असलियत तो यही है। और फिर किसी लिए पाप करते हो, किसी लिए ठगियां मारते हो, चंद रुपयों के लिए किसी के गुलाम क्यों बन जाते हो? क्यों नहीं जमीर की सुनते? क्यों नहीं भगवान की चर्चा करते? क्यों चंद रुपयों के लिए आज आदमी बिक रहा है? क्यों धर्म को ताक पे रखा हुआ है? ठगी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार। और हम गारंटी देते हैं, पाप जुल्म की माया जैसे जैसे घर में जाएगी, घर से प्यार मोहब्बत तंदुरुस्ती चली जाएगी। ये धर्मों में पढ़ा है हमने, सारे धर्मों में। फिर उसका फायदा, जितने कमाए बीमारी पे लग गए, किसी और चीज पे लग गए, क्या फायदा? तो शेख फरीद रूहानी सूफी संत हुए, वो कहते हैं, फरीदा देख पर आई चौपड़ी मत ललचावे जीव। फरीदा देख पर आई चौपड़ी मत ललचावे जीव, रुखी मिस्सी खाए के ठंडा पानी पीव। कि किसी को ऐशो इशरत में देख के जी को ललचाओ मत। क्या पता उस ऐशो इशरत के लिए उन्होंने कितने गुनाह किए होंगे, कितने पाप किए होंगे जो उनको भोगने पड़ेंगे। इसलिए जो मेहनत की आती, हिंदू धर्म कहता कड़ा परिश्रम करो, इस्लाम धर्म हक हलाल, सिख धर्म दसानवादी किरत कमाई, और इंग्लिश फकीर हार्ड वर्क। रुखी मिस्सी, जैसी मिल गई मेहनत की खाओ, भगवान का शुक्र करो, खुशियां लो, नहीं मिली उसके लिए मेहनत करो, और राम नाम का, सबर का, संतोष का ठंडा पानी पी लो, ताकि चिंता ना आए। जो ऐसा कर लेगा वो संसार में सबसे सुखी है, बाकी सब दुखी हैं। तो भाई आदमी की फितरत है ये, नाम नहीं जपता, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में डूबा रहता है, मन माया में फंसा रहता है। तो इन चीजों को छोड़ के, पर छोड़ना कोई आसान नहीं है। ये छूटेंगी सबकी सब जब आप राम का नाम जपेंगे, जब आप प्रभु की भक्ति करेंगे। भक्ति से संभव है, भक्ति से ही खुशियां मिलती हैं, भक्ति ही तंदुरुस्ती देती है, भक्ति ही भगवान पे यकीन बढ़ाती है, और भक्ति ही आवागमन से आजाद करवाती है। कई लोग कह देते गुरुजी भगवान दिखा दो, हम मान लेंगे भगवान है। ठीक है, बंजर धरती है, आप इसमें से 40 मन गेहूं प्रति एकड़ झाड़ के दिखा दो, हम भी आपको हाथ में एक चुटकी में भगवान दिखा देंगे। कहते ना जी, बंजर धरती में पहले तो संवारना पड़ेगा, पानी लगाना पड़ेगा, खाद देनी पड़ेगी, फिर बीज डालना पड़ेगा, फिर जाके 40 मन या ऐसा कुछ झाड़ आएगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा? बीज डालना पड़ेगा, फिर फसल आएगी। यानी फल बाद में मिलेगा, पहले मेहनत करनी होती है। तो फिर भगवान सीधा ही कैसे हाथ में पकड़ा दें? पहले भक्ति, बाद में भगवान। जब भगवान मिल गया, भक्ति खाक ही करोगे? जब भगवान ही मिल गया। तो आज के लोगों का खोपड़ा घुमा हुआ है, भगवान की तरफ
इधर कहते पहले दे दो, फल पहले बीज बाद में, है ना कमाल की बात। क्या कोई बच्चा एमए की डिग्री लेके बाद में नर्सरी पढ़ेगा क्या? नहीं, पहले नर्सरी से शुरू होके एमए तक जाएगा, तभी डिग्रियां मिलेंगी। तो वही बात इधर है, पहले भक्ति करनी पड़ेगी भाई। समाज में पैसा लेके आप दूसरों का बोझ उठा सकते हैं। जैसे खेत में काम धंधा करवाते हैं, पैसा दिया, ले भाई दिहाड़ी मजदूरी, बोझा उठाएगा। दफ्तरों में काम धंधा लोग करते हैं, अपनी ड्यूटियां देते हैं, पैसे के लिए देते हैं, पैसा दिया और ड्यूटी करनी पड़ती है। आप स्टेशन पे है, बस अड्डे पे है, पैसा दे दो, लोग आपका बोझा उठा लेंगे। पर हम आपको गारंटी देना चाहते हैं, जरा ध्यान से सुनिए, पैसा देके आप दुनियावी बोझ उठा सकते हैं, पर याद रखो, पैसा देके आप अपने कर्मों का बोझ किसी से नहीं उठवा सकते, वो तो खुद भोगना होगा। एक ही तरीका है सारे धर्मों का सार। अगर आप अपने कर्मों के बोझ से हल्का होना चाहते हो, बचना चाहते हो, जीबा से ख्यालों से राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब का नाम जपो, सुमरन करो, भक्ति इबादत करो। तो भक्ति इबादत एक तरीका है जो आपके भयानक पाप कर्मों को कंकर में बदल देगा। आप खुशियां हासिल कर पाएंगे और मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाएंगे। तो पाप कर्मों से बचने के लिए सुमरन खुद करना होगा। कोई बना बनाया सुमरन नहीं दे सकता। हाँ, कोई संत पीर फकीर तरस करके दयालु होके किसी के कर्म काट दे, वो एक अलग बात है, क्योंकि वो भगवान से एक हो चुके होते हैं, आम आदमी की बिसात नहीं। और वो जो एक हो चुके होते हैं वो पैसा नहीं लेते। ये नहीं कहते कि भाई तेरे कर्म काटेंगे पैसा दे, या वो बाद में कहते हो कि मैंने तेरे कर्म काट दिए, वो कहते ना भगवान काटने वाला है। वो कर्म काट सकते हैं जो चुपचाप काट देते हैं और शोर भी नहीं मचाते। जो शोर मचाते रहते, ले मैंने तेरे को बेटा दिया, निकाल मेरे लिए मारुति कार, वो तो सब बकवास है, सब झूठ है। क्योंकि जब भगवान पैसा नहीं लेता तो उसका भक्त पैसा कैसे ले सकता है? हमने कभी किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा, पवित्र रूहानी ग्रंथ में सभी धर्मों के, कि वो लेता है। यही लिखा है वो सबको देता है, पत्थरों में भी जिंदगी दे देता है। वो भगवान, वो अल्लाह, वो राम, वो दाता। इसलिए हमें उससे मांगना चाहिए, उसकी भक्ति इबादत करनी चाहिए, उसका सुमरन करना चाहिए। वो कमी नहीं छोड़ता। अगर कोई सच्ची तड़फ से उसे बुलाता है तो वो दौड़ा चला आता है। इसलिए प्रभु का नाम जपो, सुमरन करो और अच्छे काम करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। यहां गम चिंता परेशानियों से आप आजाद हो जाएंगे और आगे भगवान की गोद में जा सकें। प्यार मोहब्बत वो अल्फाज हैं, अगर दुनिया में से ये निकाल दें तो सारी दुनिया नीरस लगेगी, बेकार लगेगी, बर्बाद हो जाएगी। प्यार मोहब्बत एक पाक पवित्र जज्बा है। काम वासना या दुनिया की गंदी निगाहें इसके नजदीक भी नहीं आती। प्यार मोहब्बत वो पाक जज्बात है जो दिलों में उठते हैं उमंग बन के, बहार बन के। पर सर्वोत्तम प्यार मोहब्बत अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला का है। आज दुनिया में लोग जिसे प्यार कहते हैं वो गर्ज है, वो स्वार्थ है। एक दूसरे से गर्ज है तो मोहब्बत है, गर्ज नहीं तो मोहब्बत नहीं। एक दूसरे का इस्तेमाल करना प्यार नहीं है, ये तो बेईमानी है। लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई गर्ज होती है। या तो काम वासना, बुरी निगाह, बुरे ख्याल, बुरी सोच, या फिर अंत्य करने में कोई ना कोई दिलो दिमाग में सोच होती है कि मैंने इससे कोई काम लेना है आने वाले टाइम में, तो पहले से प्यार मोहब्बत की भूमिका बांधना शुरू कर देते हैं। आपके पास अच्छा पैसा है, अच्छा रुतबा है, शोहरत है,
आपसे प्यार करने वाले बहुत मिल जाएंगे। आप दीन दुखी हैं, परेशान हैं, और तो क्या आपके अपने भी साथ छोड़ना शुरू कर देंगे।